श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे सुनो मोमिनो, ए अरस नूर जमाल, एही अरस अजीम है, रहे इन दरगाह रुहे कमाल, रहे इन दरगाह रुहे कमाल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यह 35वां प्रकरण किसी विशेष बात को समझाने के लिए है सरल, किंतु मुख्य बात को समझेंगे तो मुख्य बात ये है, जैसे ये दुनिया की सृष्टि है 5 तत्व और 3 गुण के माध्यम से बनी हुई है, तो ऐसे परमधाम की संरचना ये 5 तत्व और 3 गुण के हिसाब से नहीं है, कंप्लीटली वो भिन्न है। तो वो सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही उनका ही अंग है। तो परमात्मा में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में जो गुण है, तो वो सभी में जिस प्रकार से जितने होने चाहिए उस प्रकार से सब में है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो सच्चिदानंद है, सच्चिद और आनंद। तो ऐसे सब सामग्री हैं वो सच्चिद और आनंद से परिपूर्ण है। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही उसको या तो प्रकाश समझ लें अथवा जो भी हो, तो सबको चिन्मय स्वरूप ऐसा कहा, चैतन्य स्वरूप सबका। ब्रह्मात्माओं का स्वरूप है वो भी चैतन्य है, श्यामा जी का है वो चैतन्य स्वरूप है, अक्षरातीत धामधनी का भी चैतन्य स्वरूप है, उसमें से प्रकाश निकलता है, वो कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। भौतिक वस्तुएं उनमें भौतिक गुण होंगे, तो परमधाम के अखंड वस्तुएं उनके अखंड के गुण होंगे। तो उस प्रकार से समझना चाहिए। दुनिया के जैसे गुण नहीं है 5 तत्व और 3 गुण, तो वो परमधाम के वो विशिष्ट है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग है। इसलिए हर चीज़ में से प्रकाश ही प्रकाश निकलता है। तो उसकी बात यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। बड़ी रूह रूहें नूर में, ले अरश नूर आराम। तो ये नूर की परिक्रमा ऐसा करके ये रंग भवन की बात कर रहे हैं। तो सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश से परिपूर्ण है। बड़ी रूह रूहें नूर में, बड़ी रूह है वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रकाशित होती है, और उन बड़ी रूह श्यामा जी से ब्रह्मात्माएं प्रकाशित होती है, और उनसे सारा परमधाम प्रकाशित होता है। मूल रूप से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही है, तो उनका ही प्रकाश सर्वत्र है। किंतु जैसे पहले भी कहा था, तो प्रकाश यहाँ भी देखिए सब में प्रकाश है, तो होते हुए भी तो सफ़ेद में होगा, उसमें अलग प्रकार से उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये गेरुआ में होगा, उसमें अलग प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा। दूसरे में, हर चीज़ में अलग अलग प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके हिसाब से ये सब दिखते हैं। तो ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही प्रकाश है। तो उन्होंने जैसी जैसी वस्तुएं प्रकट की है, तो उनमें जैसा उन्होंने चाहा उस हिसाब से तो वो सब प्रकाशित होता है। तो यहाँ का रिफ्लेक्शन और वो रिफ्लेक्शन फर्क है, किंतु जो दिखता है तो वो उन्होंने जिस रूप से चाहा उस रूप से बना है, किंतु सब उनका ही अंश है, उनसे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। ये बात ये समझाना चाह रहे हैं। उसको नूर के हिसाब से वो सब प्रकाश से प्रकाश है, तो उसके हिसाब से प्रकाश तो सबसे ही आता है। तो यहाँ तो प्रकाशित होती है और वहाँ है, तो सब उनके अंश है ना अक्षरातीत के, इसलिए
उनका स्वयं का प्रकाश है। जैसे दिए का प्रकाश है और मणि का प्रकाश है, दोनों में फर्क होता है। दिए का प्रकाश है तो प्रकाश ही है, किंतु थोड़ा सा भी उसमें तेल या घी कम हो गया तो वो धीमा पड़ जाएगा, हवा लगेगी तो इधर उधर लुढ़कने लगेगा। अब मणि का प्रकाश है तो वो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये तो एक उदाहरण है। तो ऐसे परम धाम का है तो परम धाम का उनमें स्वयं से ही प्रकाश आता है, बाहर से किसी और के सहयोग से नहीं आ रहा है। यदि सहयोग है तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है, और वो तो उसी हिसाब से चाहते हैं, जैसे चाहा उस हिसाब से उन्होंने सृष्टि की। तो वो भी ये दुनिया की सृष्टि नहीं है, वो परम धाम की, तो इसलिए उसको प्रकट किया, ऐसा कहना आता है। नूर जमाल के नूर में नूर मगन आठों जाम। इस प्रकार नूर जमाल तेज पुंज ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश में सब आठों याम मग्न हो जाते हैं। तिन का जरा सब नूर में, तो एक तृण हो और जरा का तात्पर्य कण हो, तो एक तीन हो, तृण हो वनस्पति में से और भूमि में से एक कण भी हो, तो वो भी प्रकाश में ही है। वो प्रकाश, उसमें से भी प्रकाश निकलता है। नूर जिमी वृक्ष वाग, इसी प्रकार भूमि वृक्ष बगीचे सब में से प्रकाश निकलता है। नूर फल फूल पात नूर रूहे निश दिन नूर सुहाग। तो ये सारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नूर से, उनके प्रकाश से ही हैं। और फल फूल पात तो ये सब प्रकाश से हैं, उनके ही प्रकाश से, उनके अंश से ही है, उनसे ही है। इसलिए निश दिन रूहे निश दिन नूर सुहाग। ब्रह्म आत्माओं को नित्य सुहाग प्राप्त है, ये नूर का ही सुहाग है। तो ब्रह्मा वो ऐसा उनका सुहाग कभी मिटने वाला नहीं है। तो ये प्रकाश मिटने वाला नहीं है, ऐसे ही ब्रह्मात्माओं का सुहाग कभी मिटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का है। नूर किनार नूर जोए के नूर जल तरंगा। यमुना जी का किनार हो, यमुना जी का जल हो, वो जल के तरंग हैं, सब प्रकाश से परिपूर्ण है। नूर जल पर मोहलाते, तो जल पर मोहलात, तो जल के बीच में जो टापू महल बना हुआ है वो ताल के उसकी बात कर रहे हैं। क्यों कहूँ नूर के तरंगा, अथवा तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो यमुना जी के प्रवाह में, तो उनके तट पर जो भी देवरियाँ वगैरह बनी है वो सब प्रतिबिंबित होती है। वो पुल के महल हैं वो सब उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। तो वो सारे, तो वो उसमें जल पर प्रतिबिंबित सब महल हैं, ये सब प्रकाश से परिपूर्ण लगते हैं। नूर जिमी निकुंज बना नूर जिमी जल ताल। तो भूमि है, निकुंज है। अब ये यमुना जी से आगे तो निकुंज बन की बात की, ताल की बात की। नूर टापू मोहलात नूर, तो ताल के बीच में जो द्वीप भवन बना है तो वो भी उसी प्रकाश में से हैं। और नूर महल बन पाल, तो पाल के जो महल वगैरह हैं और उनमें वृक्षावल, ये सारे उसी प्रकाश से परिपूर्ण हैं। नूर जल किनार दे सीढ़ियों नूर चबूतरा गिर दबाए। अब ये जल के किनारे पर कहने का तात्पर्य तट पर, ताल के तट पर जो भी सीढ़ियाँ बनी, सीढ़ियाँ हैं, चबूतरा है चारों तरफ। नूर मोहल मेहराब फिरते, पाल पर पाल के मोहल हैं, वहाँ पर बाहर ताल के तरफ जाने के लिए दरवाजे हैं, उनमें कमान वगैरह हैं, सारे के सारे उसी प्रकार से वो प्रकाश से हैं। नूर झाई जल में बन रहा है, और वृक्षों की आभा जल में दिखती है, जल में प्रतिबिंबित होते हैं, वो सब प्रकाश का है। तो जो दृश्य है वो सब प्रकाश से परिपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग से हैं, ऐसा समझना होगा। नूर जरे तिनके का मैं नूर कया दिल धर। कहते हैं एक कण और तृण
दोनों के प्रकाश की बात कही, वो बड़े ध्यान से कही, दिल से हृदयपूर्वक वर्णन किया। नूर समूह की क्यों कहूँ? जब एक तृण और कण, उसके प्रकाश का ही वर्णन नहीं हो सकता है, तो इतने बड़े वो सबको इनका पूरा समूह, वृक्षों का समूह हो, यमुना जी का ताल पाल और सब महल मंदिर जितने हैं, उन सब के प्रकाश का क्या वर्णन हो सकता है? रुए नूर देखे सौर कर ब्रह्मात्माएं, परस्पर विचार करके अपने विवेक से इस प्रकाश को देख सकती है। सुपेत जिमी नूर झलके, नूर आकाश लगा भरपूर। जिमी से, भूमि से प्रकाश निकलता है, वो सफ़ेद, तो वो भी चमकता है। नूर आकाश लगा भरपूर, पूरे आकाश तक वो छा जाता है। नूर सामी आकाश का, आकाश का प्रकाश नीचे आता है। क्यों कहूँ जोर जंग नूर, तो उन प्रकाश वो परस्पर द्वंद्व करते हैं, तो उनके विषय में क्या वर्णन करें? नूर बाग हिंडोले रोशन, अब वही वर्णन करके समझा रहे हैं, सब प्रकाश से ही, प्रकाशमय, ये सब चिन्मय हैं, तो कोई वस्तु जड़ नहीं है दुनिया की तरह से, ये समझाना चाह रहे हैं। तो उस बात को ध्यान में लेकर के समझेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। नूर बाग हिंडोले रोशन, तो बगीचे में, झूले में, सब में प्रकाश से, प्रकाश से बिना हिसाब नूर के, ये सब इनका कोई पारावार नहीं है। कहा दे रूहे नूर में, नूर ही चार सा लगते, तो श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मा आत्माएं भी तो इन्हीं नूर ही चे अरसा लगते। रंग भवन के पास में, पास के बगीचे हैं ना, बट पीपल की चौकी पर जो भी झूले हैं, तो उधर ताड़ बन के झूले हैं, और भी जिधर देखो बड़े वन में भी झूले हैं, ताल में भी जा कर के उसमें देखेंगे तो पाल पर वृक्ष है, उनकी शाखाओं में भी झूले हैं, तो सब, तो इस तरह से, तो इन सब में श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं झूलते हैं। हक बड़ी रूहें ही चे नूर में, और रूहें नूर 12,000, तो अक्षरातीत धामधनी, तो इन्हीं प्रकाशमय उसमें झूलों में झूलते हैं, और उनके नूर हैं 12,000 परमात्माएं, वो भी उसी प्रकार से झूलती हैं। जो तो नूर आकाश में, नूर भर्यो करे झलकार, तो उनसे जो प्रकाश निकलता है तो पूरे आकाश में, तो झूलों का अलग दिखेगा, राज्य श्यामा जी का अलग दिखेगा, ब्रह्मा आत्माओं का अलग, उनके अंग प्रत्यंगों के सबके, तो वो एक नख में से निकलने वाला प्रकाश भी, नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, ऐसा कहते हैं। जैसे रात के समय पर गाड़ी जाती होगी ऐसे गाँव में, जहाँ चारों तरफ लाइट नहीं है, तो जिधर जी गाड़ी की फोकस जाएगी तो उधर पूरे अंधेरे को चीर करके जा रहा है, ऐसा लगता है ना। तो इस प्रकार से, तो ये राज्य के अंगों के उसमें से निकलने वाले प्रकाश है ना, वो भी इस तरह से जाते हैं। दूसरे प्रकाश से ये ज़्यादा चमक वाले हैं, तो ऐसा समझाना चाह रहे हैं। खोल आंखें रुआ नूर की, क्यों नूर न देखे बेर बेरा, तो तुम अंतर्दृष्टि, अपने दृष्टि खोल करके, वो वे प्रकाश की दृष्टि है, उसको खोल करके तुम बार बार इस दृश्य को देखो और समझो। क्यों न आवे बीच नूर के, ज्यों नूर लेवे तो ही घेरा, तो जब ये चारों तरफ नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है, तो वो बातें तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्यों समझ में नहीं आ रही है? ए रोशन करत कौन नूर की, नूर कहत आगो किन, तो ये प्रकाश फैलाने वाले कौन हैं, और ये प्रकाश ही प्रकाश है ऐसा कहने वाला कौन है? तो इस पर भी थोड़ा विचार करो। कहता है नूर किन का, किसके प्रकाश की बात की जा रही है? नूर रूह कहे चली मोमिन, तो ब्रह्मात्माएं भी कह रही है, तो वो भी स्वयं प्रकाश से परिपूर्ण है, और वो प्रकाश की बात कह रही है, तो वो सारा किसका है? तो सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही है, ये समझाना चाह रहे हैं। देखो मौलाते नूर की, अंदर सब पूरा नूर,
जो भी महल हैं, परम धाम के जितने भी महल मंदिर हैं, सब में यही प्रकाश परिपूर्ण है। कहाँ लग कहूँ माए नूर की, नूर के नूर जहोरा। इस दिव्य प्रकाश के विषय में कहाँ तक कहें, जिधर देखो उधर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। सब चीज़ें इत नूर की, बिना नूर कछुए नाहे। जो भी वस्तुएं सामग्रियाँ वहाँ पर दिखाई देगी वो सब प्रकाशमय, वो चिन्मय है। प्रकाशमय कहने का तात्पर्य चिन्मय कहना पड़ेगा। तो अब उसके लिए शब्द, यही शब्द का प्रयोग किया, तो ये सब चिन्मय कहना चाहिए। सारी वस्तुएं सब चिन्मय हैं। नूर माए अंदर बाहर, सब नूर नूर के माहे बाहर भीतर, जहाँ कहाँ कहीं भी देखो सब चिन्मय हैं, सब प्रकाशमय, सब में चेतना है, सब उसी प्रकाश से परिपूर्ण है। नूर नजरों नूर श्रवणों, जो कुछ दिखता है, जो कुछ सुनाई देता है, वो सब चिन्मय है। नूर को नूर विचार, इसलिए इस दिव्यता को चिन्मय स्वरूप ही विचार करके समझ सकते हैं। नूर शैज्य सुख नूर अंग, नूर रोशन नूर श्रृंगार। तो इस प्रकार सुख शैज्या है, तो वो सारे, और जो भी ये वहाँ विलास की सामग्री, आनंद की सामग्रियाँ हैं, उनका प्रयोग करने वाले भी वो सब प्रकाश से ही है, चिन्मय स्वरूप ही हैं। नूर रोशन नूर श्रृंगार, तो जो श्रृंगार जो भी धारण करते हैं वो भी यही चिन्मय स्वरूप से ही है। नूर खाना नूर पीवना, नूर मुख मजकूर, खाना पीना सब कुछ जो भी है, जो भी सामग्री हैं, सब चिन्मय स्वरूप हैं। मुख भी, खाने वाला मुंह भी, पीने वाला मुंह भी, वो भी चिन्मय स्वरूप ही है। इसका अंग सब नूर के, सब नूर पूर नूर। तो सारा शरीर, और शरीर में जो भी अंदर हृदय में प्रेम है, जो कुछ भी है, सब तो चिन्मय स्वरूप का ही है। गुण अंग सब नूर के, नूर इंद्रिय नूर पख। गुण अंग इंद्रियां परमधाम के हिसाब से, हाँ, दुनिया की नहीं, तो वो सब प्रकाश से परिपूर्ण है। रीत रसम सब नूर की, प्रीत प्रेम नूर लख। तो वहाँ के रीत रसम, तो जो भी रीति भांति हैं, वो सारे वो प्रकाश से परिपूर्ण है, सब चिन्मय स्वरूप हैं। आसमान जिमी तारे नूर के, नूर चाँद और सूर। तो भूमि की बात तो थोड़ी थोड़ी हुई है, और पूरा आसमान है, तो वहाँ के तारे हैं, वो सारे सूर्य चंद्र वगैरह सब उसी दिव्य प्रकाश से उत्प्रोत हैं। रंग रूत नूर बाए बादल, गाजे बीज नूर भरपूर। तो जो वायु है, बादल है, बिजली का चमकती है, जो भी जल वगैरह, जो पांच तत्वों की बात करते हैं ना, पांच तत्व रेज। अब वो पांच तत्व परमधाम के, वो चिन्मय तत्व हैं। दुनिया के हैं वो जड़ हैं, वो चेतन है। तो ये फर्क है। वैसे तो कोई दुनिया में नहीं, परमधाम में ना हो और वो दुनिया में, ऐसा नहीं है। तो परमधाम में कोई भी नश्वर नहीं है, दुनिया में सब नश्वर है। परमधाम में कोई जड़ नहीं है, दुनिया में सब जड़ है। तो इस प्रकार का अंतर है। तो बाकी कोई वस्तु परमधाम में ना हो और दुनिया में हो, तो ऐसा नहीं है। और बाकी जो भी विकार है, तो सारे विकार दुनिया में है, परमधाम में विकार नहीं है। तो ऋतु, रंग वगैरह, बादल है, बिजली, ये सब तो उसी चिन्मय स्वरूप से ओतप्रोत हैं। महल मंदिर सब नूर में झांकन, झरोखे नूर। महल मंदिर झरोखे वगैरह, और वहाँ जाकर के जो झांकने वाले हैं, सब चिन्मय स्वरूप ही हैं। द्वार दीवाल सब नूर हजूर या दूर। द्वार दीवाल वगैरह रंग भवन के, जो नजीक के हो या दूर के, परमधाम में दूर दूर के दृश्य हो या रंग भवन और आसपास के निकट के दृश्य हैं, वो सारे तेजोमय हैं, प्रकाश से परिपूर्ण हैं। स्तंभ दीवालें नूर की, नूरे के झरोखे। ये भी हो गया था, स्तंभ है, दीवालें हैं। स्तंभ दीवाल सारे के सारे नूर ही नूर के हैं, प्रकाश से प्रकाश के, नूर के झरोखे हैं। और नूर स्वरूप माए झांकतन, झांकने वाले स्वरूप हैं, वो भी नूर ही हैं। नूर सब नूर देखे। और जो कुछ देख रहे हैं, देखने वाले भी
दृष्टा है वो भी चिन्मय स्वरूप हैं, जो दृश्य है वो भी चिन्मय हैं, तो कोई भी उनके अतिरिक्त नहीं, सब चिन्मय स्वरूप है। महल मंदिर सब नूर के, नूर मेहराब खिड़कियाँ द्वारा, महल मंदिर सब इन्हीं चिन्मय स्वरूप के हैं। नूर मेहराब खिड़कियाँ द्वारा, तो मेहराब है, खिड़कियाँ हैं, द्वार है, तो वो भी रंग भवन के दीवाल के, तो वो सारे के सारे चिन्मय स्वरूप में से। नूर सीढ़ियाँ शोभा नूर की, बीच गिरदवाए नूर झलकार, चारों तरफ से कहीं भी देखेंगे सब ये प्रकाश, ये प्रकाश से ओतप्रोत हैं, ये चिन्मय स्वरूपी हैं, उनसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। का कहूँ नूर नवे भौम का, नूर क्यों कहूँ नूर विषात, पूरे नवे नौ भौम की बात करेंगे तो सारी सामग्री वो चिन्मय स्वरूपी हैं। नूर वस्त्र कहे न जावही, तो क्यों कहूँ नूर हक जात, जो चिन्मय स्वरूप में ब्रह्मात्माओं के वस्त्र आभूषण उनका ही वर्णन नहीं हो सकता है, तो उनको धारण करने वाले जो आत्माएं वो तो कितनी दिव्य है, उनका तो वर्णन ही नहीं कर सकते, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हकजात कहने से ब्रह्मात्माओं का। रहे नूर स्वरूप पानी मीने, तो भीजे न नूर तना, तो ये एक सैद्धांतिक बात बता रहे हैं। यदि ये चिन्मय स्वरूप हैं, यदि वो जल में जाएंगे तो भी वो भीगते नहीं हैं। नूर तना रहे, जो आग में, यदि वो आग में जाएंगे तो भी नूर न जले, अग्नि में वो जलने वाले नहीं है। वैसे तो देखो ये जो स्थूल शरीर है ना, तो यही अग्नि और जल से प्रभावित होता है। तो बाकी इसमें जो जिसको जीव कहते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर को लेकर के आगे बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर में भी तो सारे के सारे नहीं होंगे, ज्ञानेंद्रियाँ और अंतस्करण, तो वो लेकर के दूसरे शरीर में जाता है, स्वर्ग आदि भोगने में जाता है, नरक भोगने में जाता है। तो नरक के कुंड में जलाने पर भी तो जलते नहीं है, तो बोलते ही है ना, जब दुनिया में ही ये होता है तो परमधाम में कैसे नहीं होगा। तो उनको कष्ट होगा किंतु जलेंगे नहीं, तो ऐसा ही तो है। अब परमधाम तो उससे तो विशेष होगा ना, तो इस हिसाब से समझना चाहिए। कहे हक नूर बैठ नासुत में, करे नूर लाहुत के काम, तो ये यहाँ दुनिया में नश्वर जगत में रह कर के भी परमधाम की बात करने वाले और परमधाम के काम करने वाले वो चिन्मय स्वरूपी हैं। नूर रूहें जीमी दुख में, लेवे नूर लाहुति आराम, तो ये ब्रह्म आत्माएं इस दुख रूपी जीमी में भी यदि वो स्वयं को जान लें, पहचान लें, तो वो दिव्य धाम का आनंद का अनुभव कर सकती है, चिन्मय स्वरूप के आनंद का। दिल मोमिन अरस नूर में, नूर इसका आग जलाए, तो ब्रह्मात्माओं का ये हृदय है वो भी चिन्मय परमधामी है। तो उनके अंदर उन हृदय में अक्षरातीत धामधनी बैठते हैं, तो वो धाम ही हो गया। नूर इसका आग जलाए, तो उनके हृदय में प्रेम है, वो भी प्रेम है, विरह है, वो प्रेम से ही विरह उत्पन्न होता है। तो विरह तो आग की तरह से जलता है, तो वो प्रेम की बात बोल रहे हैं। तो विरह की अग्नि है वो जलती है, तो भी वो चिन्मय स्वरूपी है। हक नूर वाय रत बिना, और नूर आग कहूँ न बचाए, इसलिए अक्षरातीत अक्षरातीत धामधनी का परम धाम वाहिद अद्वैत भूमिका, उसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कोई भी अग्नि से बच नहीं सकता। नूर आग कहूँ न बचाए, कोई भी उसको बचा नहीं सकेंगे। तो वो चिन्मय परमधाम ही तो उनको ये विरह वेदना से जो नूर की आग, तो उससे वो बचा सकते हैं। कई गलियां नूर पौड़ियाँ, गलियां हैं पौड़ियाँ, तो ये वो तोरण वगैरह, कई नूर चौबट चौक हैं, और चौबट चौराहा वगैरह,
चौबाट से चौबट नूर बसे जो इन दिलों, तो नूर खुल जावे पट। तो यदि ये चिन्मय स्वरूप हृदय में बैठ जाए तो अंदर का पट खुल जाएगा। नूर सीढ़ियाँ नूर चबूतरे, जो सीढ़ियाँ चबूतरे सारे चिन्मय स्वरूप के हैं, प्रकाशमय हैं। नूर के थम्ब दीवाल सब उनमें से ही प्रकाश निकलता है। बीच खाली शोभा नूर की, ए नूर कहूँ कि ना हाल। तो बीच में जो भी खाली स्थान लगेगा, दीवाल है, भूमि है, चौखट है, जो भी है, वे फर्श है, तो बीच में भी तो जगह है ना, ऊपर छत है, तो ये सारा प्रकाश से परिपूर्ण है। ए नूर कहूँ कि ना हाल, तो इसका वर्णन किस प्रकार करेंगे। बाजे वासन सब नूर के, पलंग चौकी सब नूर। तो वाद्य यंत्र है, दूसरे वासन बर्तन वगैरह, पलंग चौकी, ये सब चिन्मय स्वरूप में से हैं। नूर बिना जरा नहीं, नूर नूर में नूर जहूरा। तो ये चिन्मय स्वरूप से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो उसी चिन्मयता में, चिन्मय में ही चिन्मय स्वरूप है, प्रकाश में ही वो प्रकाश दिखता है। दसों दिश सब नूर की, नूर का आकाश, दसों दिशाओं में सब प्रकाश वो चिन्मयता व्याप्त है। नूर का आकाश भी प्रकाश से परिपूर्ण है। इन जुआ नूर बिलंद की, क्यों कहो नूर प्रकाश। तो ये नूर बिलंद की, ये दिव्य धाम के चिन्मय स्वरूप की बात क्या करें, तो वो प्रकाश है, वो भी चिन्मय ही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। बाग जंगल राह नूर के, पशु पंखी नूर पूरा, बाग जंगल मार्ग सब वो प्रकाश से परिपूर्ण है। पशु पंक्षी नूर पूरा, पशु पक्षी वगैरह सब प्रकाश से परिपूर्ण है, वो सब चिन्मय स्वरूप में है। ख्वाब जिमी में नूर अरस की, नूर जुआ कहा करे मजकूर। तो ये ख्वाब जिमी स्वप्न की भूमि में दिव्य परमधाम की बात करनी है, तो ये स्वप्न की जीव है, उसके परिपूर्ण प्रकाश को, चिन्मय स्वरूप को कैसे बता पाएगी। हो त नूर थे दूजा बोलते, दूजा नूर बिना कछु नाए। यदि दूसरा कुछ होता चिन्मय स्वरूप से अतिरिक्त तो बोल देते, ऐसा कुछ है ही नहीं। दूजा नूर बिना कछु नाहे, दिव्य ये प्रकाश के अतिरिक्त, चिन्मय स्वरूप के अतिरिक्त कुछ है नहीं। एक वाहिद नूर है, सब हक नूर के माहे। एक अद्वैत भूमिका वो चिन्मय स्वरूप हैं, वो ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनसे ही प्रकाश निकलता है, उनके प्रकाश का अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए अनेक लोगों ने प्रकाश ही देखा, इसलिए परमात्मा को प्रकाश स्वरूप ही कहा। तो प्रकाश किससे निकल रहा है वो नहीं देखा, तो इसलिए परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है ऐसा। तो उनकी बात भी गलत तो नहीं है, किंतु अधूरी है, पूरी नहीं है। नूर कहे महामत रूहें, देखो नजरों नूर इलम्मा। तो महामती कह रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, तो ये जो चिन्मय प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो ये ज्ञान भी उसी में से ही है। और दृष्टि, और तुम उस ज्ञान से वो अंदर की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि खोलोगे तो वो भी उसी का ही अंश है, और उससे तो ये सब दिखेगा। वाहिद ताप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदम। स्वयं भी ऐसा समझ लो, हम तो अद्वैत भूमिका में अक्षराती धामधनी के चरणों में ही है, ऐसा मान करके उनके चरणों को ही धारण करो, हृदय में धारण करो। पकड़ो कहने का तात्पर्य उनसे दूर मत हो। तो अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पकड़ो नूर जमाल कदम, नूर कहे मोहम्मद रूहे, नूर कहे महामत रूहे। देखो नजरो नूर इल्म, देखो नजर नूर इल्म। वाहिदत आप नूर होए के,
जाहिर ताप नूर होए के पकड़ो नूर जमाल कदम पकड़ो नूर जमाल कदम